जय हिंद एवरीवन। दिस साइड संजीव कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एयरफोर्स 2026 इनटेक 1 का फुल वैकेंसी के बारे में डिटेल। टोटल कितने ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कितने स्टेट में कितने ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपको मैं ये बताने वाला हूं। स्पेसिफिक स्टेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नॉलेज आप लोगों तक जल्दी से जल्दी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। If I talk about the vacancy of 2026 intake 1, तो टोटल मेरे जो अभी फ्रेंड है वह ट्रेनिंग करा, उसका 6 दिसंबर से ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा और टेट्रा के लिए पुणे चल जाएगा। उसको रनवे पे मिला है टेट्रा, रनवे में जो लाइट दिखाता है ना उसमें उसका टेट्रा मिला है, ठीक है वो। तो मैंने उससे पता किया तो उसका इंस्ट्रक्टर ने बताया कि 2500 के अराउंड लगभग बाई ग्रुप का वैकेंसी है एंड अराउंड 3000 के करीब एक्स ग्रुप का वैकेंसी है। और उसने ये भी कहा कि ईस्ट एंड वेस्ट में होगा किसका ट्रेनिंग, तो एक्स का, और ओनली फॉर बाई ग्रुप का ट्रेनिंग होगा एटीएस में। वेलकम किट भी पैक हो चुका है, उसने ये बताया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी टोटल कितने ग्रीन कार्ड होल्डर है। तो टोटल 6500 ग्रीन कार्ड होल्डर है। पूरे इंडिया की बात करूँ तो कितने 6500 ग्रीन कार्ड होल्डर है इंडिया में, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितने हैं 5500 के करीब। चलो 5500 नहीं, 5500 मैं नहीं मानता हूँ। टोटल वैकेंसी कितनी मान रहा हूँ 5000। कितनी मान रहा हूँ 5000। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलो मैं टोटल वैकेंसी मान रहा हूँ कितनी 5000 के करीब है, ठीक है। 5000 के करीब टोटल वैकेंसी है। इसमें से जो 6500 ग्रीन कार्ड होल्डर, उसमें आप देखना 500 बच्चे तो नेवी में चले गए। मैं खुद 7 बच्चे को नेवी में कहा जाने के लिए, वो गए भी है मेरे तरफ से, ठीक है। उसका नंबर अच्छा था, ठीक है, वो चले गए। तो स्टैंड बाय भी इस बार ज़्यादा होगा, आप लोग ये जान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से इस बार जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से 90% कैंडिडेट ग्रीन कार्ड होल्डर तो जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग मान कर चलिए कि उनका कॉल ऑफ लेटर आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हर एक स्टेट में टोटल कितने सीट हैं, ठीक है, और कितने बेटे। तो आज मैं बात करूँगा बिहार के, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, ठीक है। चलो बिहार की मैं बात करता हूँ। जब फर्स्ट बैच का हुआ था, ये सारे जो भी है फर्स्ट बैच में आपने देखा होगा कि टोटल 7 दिन चले थे फेज 2, जिसमें एक दिन चले थे गर्ल्स, ठीक है। सॉरी 7 दिन बॉयज़ का चला था, एक दिन गर्ल्स का चला था, ठीक है। 7 दिन बॉयज़ का चला था, उसमें से 5 दिन जो 10 NC बेटा जो बिहार का है उसमें 5 दिन बिहार के कैंडिडेट का ओनली हुआ था, ठीक है। तो मैंने पता किया एवरीडे रिपोर्टिंग तो होता था कितने 300 बच्चे के। 300 बच्चा हमेशा रिपोर्ट करता ही करता था, बट 300 में ओनली 250 बच्चे ही रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते थे। उसमें भी क्या होता था, GD हटा दो, SRT हटा दो, इसमें टोटल मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मुश्किल से 150 to 170 अराउंड को जाता था। मैं एवरेज लिया और 160 में एवरेज ले रहा हूँ कि हर दिन मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलता था 160 में, ठीक है। चलो आगे। अब टोटल कितने कैंडिडेट बिहार में 10 AC बेटा से टोटल कितने कैंडिडेट को मेडिकल के लिए मिला। अगर मैं 160 बच्चे को मानता हूँ तो 160 गुना 7 1120 के करीब, ठीक है। लेकिन कितने यूट्यूबर तो बता रहे हैं कि लगभग 1000 बच्चों को मिला है ग्रीन का, 1000 बच्चों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिला है 10 AC बेटा से। चलो उनका भी बात सही है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ बिहार के बारे में। तो 850 के करीब बिहार वाले स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड के लिए भेजा गया था। ग्रीन कार्ड के लिए नहीं, मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए भेजा गया था। उसमें से आधे को कहाँ भेजा गया था, तो आधे को गोरखपुर में भेजा गया था। आधे को कहाँ भेजा गया था, गोरखपुर में, और आधे को भेजा गया था प्रयागराज में। मैं प्रयागराज गया था, ठीक है। उसमें से गोरखपुर से मैंने पता किया तो लगभग 250 स्टूडेंट को यानी कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है।
और प्रयागराज से मैंने पता किया तो टोटल यहाँ से भी 250 के करीब ग्रीन कार्ड मिल चुका है। ठीक है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, मैंने पता किया है, तब जाकर इतना पता चला। तो 500 के करीब ग्रीन कार्ड होल्डर है बिहार में। ठीक है, 500 के करीब बात करो तो 550 भी हो सकता है, 500 प्लस माइनस प्लस ही होगा, 500 प्लस से 550 के बीच में ग्रीन कार्ड होल्डर है बिहार से। ठीक है, वैकेंसी की बात करूँ, टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर 500। कटअप कितना गया है बिहार का? 17.5 गया, और बाई ग्रुप का कितना गया? 27.7485। अब कटअप कितना जा सकता है आपको ये बात हो। अगर मैं पिछले बार की बात करूं तो पिछले बार कटअप बहुत ही कम वैकेंसी था। पिछले बार ऑल इंडिया वाइज था और टोटल 1700 के करीब वैकेंसी था। आप इनरोलमेंट लिस्ट जाकर देख सकते हैं। आप जब CSB की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर इनरोलमेंट लिस्ट पड़ा होगा। 855 था बाई ग्रुप में और 830 के करीब एक्स ग्रुप में था। 1700 में मान के चला, तो उसमें आप देखना बाई में 1.73 बढ़ा था। ठीक है, और एक्स में 6 नंबर बढ़ा था। बट पिछले बार कटअप भी हाई गया था, इसलिए 6 नंबर बढ़ा था, क्योंकि वैकेंसी भी कम था। लेकिन इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है और सब स्टेट से उसको लेना है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टेट क्लियर हो तो आपका होने का चांस है। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और प्लस में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये 4 स्टेट में रैली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आपको पता ही है, ये 4 स्टेट में रैली ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया गया, बाकी सब जगह किया गया। इसका मतलब एयरफोर्स क्या सोच रहा है कि हमको ये 4 स्टेट से इस बार ज़्यादा लेना है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1800 के करीब वो ये 4 स्टेट से लेने वाला है। कितने? 1800 के करीब। 1800 के करीब वो इस 4 स्टेट से स्टूडेंट को लेने वाला है। अब 1800 में इसी में बांट करेगा तो मेरे हिसाब से 350 से 400 सीट वो बिहार को देगा। ठीक है, वही 400 से 500 यूपी, 400 से 500 राजस्थान और वही 300 से 400 हरियाणा, यही देने की उम्मीद है। ठीक है, बाकी सब स्टेट में बाकी बांटेगा। ठीक है, इतने भी तो नहीं है। ठीक है, यही मेरे हिसाब से वैकेंसी होने वाला। अब कटअप कितना जा सकता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका बाई ग्रुप में 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो आपका आ सकता है, और एक्स में वही एक्स का बढ़ भी सकता है और एक्स का नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक्स का वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, 3000 के करीब है। तो मान के चलो, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मान के चलो, अगर आपका अच्छा स्कोर है, एवरेज स्कोर की बात करूँ बिहार में तो 24-23 है, और अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ बिहार में बाई ग्रुप का तो वो एवरेज स्कोर है 30। ठीक है, लेकिन वैकेंसी भी तो इस बार ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो 400 देना ही चाहिए बिहार में। तो वही इतना 1.5 नंबर से 2 नंबर के करीब बढ़ने का आशा है। ठीक है, बाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप में वही 2 से 3 नंबर हो सकता है, नहीं भी बढ़े एक्स ग्रुप में भी, पहले बता देना चाहूँगा। ठीक है, अब कटअप कितना जा सकता है तो यही एक्स ग्रुप का एवरेज 24-25, बाई ग्रुप का 30-31 है। अब वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। PSL कब आएगी? अभी PSL पर बहुत चर्चा हो रही है, सभी वीडियो में आप देख रहे हो, यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग यही बता रहे होंगे। तो PSL 14 नवंबर को आएगी, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर को। PSL में किसका किसका नाम आता है तो PSL में फिट, अनफिट एंड अब्सेंटिया, जो नहीं जाते अपने रेड कार्ड लाने, उनका होता है नाम। ठीक है, यही सारी वैकेंसी। अगर आप किसी को कोई डाउट हो कमेंट लिस्ट में आप ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद एवरीवन।